ज़ुल्म एहतराम ख़ुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहीम ख़ान साहब क़िबला जुमला अरबाब मिंबर सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम ज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़े शेख पीरो मुर्शिद अख्तर रज़ा ख़ां ज़नम बंदे परवरदिगारम उम्मती खैरुल वरा दोस्तदारे चार यारम अहले बैत मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पासवाई गौसना मजहब हनफिया दारम मसलक अहमद रज़ा। न तख्तो ताज नसीमो गौहर की बात करो, न तख्तो ताज नसीमो गौहर की बात करो, जो खैरियत चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, जो समझ सके न सरारे अय्युकुम मिसली वो कम नज़र हैं किसी दीदावर की बात करूँ। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से पेशतर हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें। जी लगाकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिल की तमाम तर गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहीम ख़ान साहब को कि अल्लाह पाक ने उनके बेटे मौलाना असद को इस नेमत से नवाजा। अल्लाह पाक इल्मी दीन की बाबरकत नेमत से पूरे घर को माला माल फरमाए और इस नेमत को तमाम अहले खाना के लिए मुबारक फरमाए। मुझसे पेशतरा फजरात ने एक के बाद दीगर सना खान मुस्तफ़ा नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात की बेहतरीन तकरीर भी आप हज़रात ने अपने इमाम साहब क़िबला से समात की। दो तीन शेर मुझसे भी आप हज़रात मोहब्बत व अक़ीदत के साथ समात कर लें। जी लगाकर दुरूद पाक और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुस्न खाता हुस्न खाता है कसम ऐसी है सूरत उनकी। क्या बात, सुभान अल्लाह। हुस्न खाता है कसम ऐसी है सूरत उनकी। हुस्न खाता है कसम ऐसी है सूरत उनकी और तफसीर है कुरान की सीरत उनकी और
तफसीर है कुरान की सीरत उनकी। आला हजरत सलाम के अपने कलाम में एक शेर तहरीर फरमाते हैं, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर फरमाते हैं अपने गुनाहगार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसको जहन में रखें और क़यामत का वो मंजर निगाहों के सामने रखें जब गुनाहगार नबी की बारगाह में हाजिर हो। उनके कदमों से लिपट जाएंगे मुजरिमों, उनके कदमों से लिपट जाएंगे मुजरिमों, उनके देखना बढ़ के उठाएगी शफाअत उनकी, देखना बढ़ के उठाएगी शफाअत उनकी। सुभान अल्लाह। है कसम ऐसी है सूरत उनकी। क्या बात है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक का मफहूम जी नबी फरमाते हैं अल्लाह पाक ने हर पैगंबर और रसूल को 4 वजीर अता फरमाए। आका फरमाते हैं अल्लाह ने अपने फजलो करम से हमें भी 4 वजीर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। और जोर से बोले, और जोर से बोले, थोड़ी और थोड़ा बेदारी का सबूत पेश करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने हमें भी अपने फजलो करम से 4 वजीर अता फरमाए। मेरे आका फरमाते मेरे 2 वजीर जमीन पे रहते हैं, मेरे 2 वजीर आसमान पे रहते हैं। नबी फरमाते हैं कि जो आसमान पे रहते हैं उनमें से पहले का नाम जिब्रील है, दूसरे का नाम मीकाईल है। मेरे 2 वजीर जमीन पे रहते हैं, उनमें से पहले का नाम सिद्दीक है, दूसरे का नाम उमर है। इस हदीस से मालूम हो रहा है कि जमीन भी प्यारे आका की है, आसमान भी प्यारे आका का है। मोहब्बत से जरा मोहब्बत से बोले। जमीन पे भी प्यारे आका के सिक्के चलते हैं, आसमान पे भी प्यारे आका के सिक्के चलते हैं। ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्शे आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, अर्शे आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। और इसी हदीस पाक की रोशनी में आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्र के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। सब नबी का सरकार। इस बात को जहन में रखें और शेर आखिरी मुलाहिजा करें। देखना बढ़ के उठाएगी शफाअत उनकी, उनके गुस्ताख कहीं और ठिकाना कर ले, उनके गुस्ताख कहीं और ठिकाना कर ले,
है ज़मीं उनकी है जन्नत, उनकी हुस्न खाता है कसम, ऐसी है सूरत उनकी। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मुअद्दिनिल जूद वल करम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस 5, 7, 10 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं। 2-4 बातें। मैंने जिस आयत बाबरकत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। मैंने ये मुख्तसर सी लेकिन इस पूरे रुकू का मफहूम आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पढ़े लिखे लोग हैं हमारे हज़रत अल्लामा अब्दुर रहीम खान साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार शागिर्द हैं हज़रत के। बस एक इशारतन आपसे हज़रत की मौजूदगी में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस सफ़ा में जो पूरे रुकू में अगर आप इसकी तफसीर देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब पैदा फरमाया, फरिश्तों से फरमाया। मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं उसका कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं। एतराज हुआ, मेरे मौला ऐसे को खलीफा बनाएगा? फरिश्तों ने एतराज किया। एतराज करने वाले फरिश्ते बनने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर इम्तियाज किस चीज से होता? इल्म से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फिर अल्लाह ने फरमाया, अच्छा ठीक है, तुम जितने जन्नत में जो अशिया हैं, जितनी चीजें हैं, उनके नाम बताएं। फरिश्तों ने ला इल्मी का इज़हार किया, मेरे मौला तू बेहतर जानता है। हजरत आदम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, हजरत आदम से पूछो। हजरत आदम से जब पूछा गया तो तमाम चीजों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया। समझना यह है, बताना यह है कि इल्म ऐसी चीज है कि जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं। इम्तियाज के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वो इल्म की दौलत ऐसी अता फरमाई कि जो चीज फरिश्तों से अल्लाह पाक पूछता कि बताओ जन्नत में जितनी चीजें हैं उनके नाम क्या, वो ला इल्मी का इज़हार। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमा करके वहां पर इल्म का मकाम समझने की जरूरत हमें आपको ये है कि इल्म का मकाम ये है कि वहां अल्लाह पाक फरिश्तों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फौकियत अता फरमाता। इसी तरह से अब और आगे बढ़ करके आइए। आप भी हैं, आपके वालिद हैं, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, मस्जिद में पहुंचिए। बाप अगर है, बेटा आलिम है और बाप गैर आलिम है, मुसल्ले पर नहीं जा सकता। बेटा अगर इमामत कर रहा है, वालिद पीछे खड़े हैं, भाई पीछे खड़ा है, इल्म की बुनियाद पर उसको वो मकाम मिला। यूं कहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नियाबत उसको मिल गई। और जब मुंबरे नूर पर वो पहुंचा, नमाज के लिए वो आलिम दीन खड़ा हुआ। अब अगर भाई बड़ा क्यों ना हो, वालिद है और आलिम नहीं, तो पीछे ये कहेंगे कि पीछे इस इमाम के खड़े हो जाएंगे। हमें पता चला कि रिश्ते की बुनियाद पर फौकियत नहीं, मर्तबे की बुनियाद पर यहाँ आगे नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इल्म की बुनियाद पर आगे बढ़ाया गया है। इसी तरह से और अगर इस चीज को हमें और आपको समझना है आसानी के साथ समझने के लिए, आइए बरेली के ताजदार की बारगाह में चलते हैं। आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा गया है, समझने की जरूरत है। आला हजरत अलैहि रहमा मक्का मुअज़्ज़मा है, आंखें दुख रही हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से लोगों ने, आज ये कोई नया मामला नहीं है कि नबी के इल्म गैब के ऊपर लोग उंगली करते हैं, उंगली उठाते हुए नजर आते हैं। ये मामला आला हजरत के दौर में जब उठा और सरकार आला हजरत मक्का मुअज़्ज़मा है, हज के लिए
लिए तशरीफ ले गए हैं, ना कोई किताब ना कोई और मामला है, बस अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए, अल्लाह के घर की जियारत करने के लिए, हज करने के लिए हाजिर हुए हैं। लेकिन नबी की जब अजमत का मामला आया, उस वक्त में उस वक्त के जो वहां के उलमा थे, उन्होंने आकर के कहा कि हुजूर ये मामला है कि नबी के इल्म गैब को लोग जानवर और न जाने किस किस चीज से तशबीह दे रहे हैं, शैतान के इल्म से नबी के इल्म को कमतर मादल्ला लोग जान रहे हैं। आपका क्या कहना है? हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि कुछ लिख दीजिए ताकि बादशाह वक्त को भी मालूम हो और जो लोग एतराज कर रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी कोई जवाब हो जाए। लोगों ने सवाल ला करके पेश किया, आला हजरत अलैहिर्रहमा ने जवाब दिया और उस वक्त वो अजीम किताब आला हजरत अलैहिर्रहमत व रिदवान ने लिखी कि आपकी आंखें भी दुख रही थी, ना कोई और हेल्प करने वाला था, ना कोई किताब वहां मौजूद है, लेकिन आला हजरत ने उस किताब को सहने काबा के सहने में बैठ करके लिखा। लिखने के बाद और जब लिखते जा रहे हैं सरकार आला हजरत और इल्म गैब मुस्तफा के ताल्लुक से वो ज़ख़ीम किताब जिसको आज दुनिया अल-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया के नाम से याद करती है। हजरत जब ये किताब लिख करके बादशाह वक्त के पास पहुंची, वहां के उलमा ने उसको देखा। देखने के बाद जो नतीजा निकाला वो ये था कि ऐ मौलाना अहमद रजा, हम सब आलिम हैं, हम सब मौलाना हैं, हम सब हजरत हैं, लेकिन तमाम इस दौर के जो हजरत हैं उन तमाम हजरतों में तुम आला हजरत हो। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि इल्म इंसान को और लोगों के दरमियान मुमताज बना दिया करता है। इल्म वो चीज है कि सारे उस दौर के हजरत, लेकिन आला हजरत का वो इल्म था कि आला हजरत के उस इल्म ने आपको तमाम उस दौर के हजरतों में आपको आला हजरत बना दिया। ये अल्लाह का फजल है। अब आला हजरत ने जब उस किताब को लिखा तो इजमाली तौर पे मैं आपके सामने खाका बयान करूं। हजरत मौलाना जियाउद्दीन मक्की अलैहिर्रहमा बयान फरमाते हैं, आला हजरत जब उस किताब को लिख रहे थे तो आपका लिखने का मामला ये था कि आप ये दोनों हाथों से लिख रहे हैं और एक ही साथ एक हाथ से सवाल तहरीर फरमा रहे हैं, दूसरे हाथ से जवाब तहरीर फरमा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि हुजूर ये मामला तन्हा आज दुनिया के अंदर जो सबसे फास्ट चलने वाली चीज है, जिस चीज से हम एक घंटे का काम जो है चंद मिनटों में निपटा लिया करते हैं, यूं कहिए कि घंटों का काम मिनटों में जिससे होता है उसे लैपटॉप जो है कंप्यूटर्स कहा जाता है। ये कंप्यूटर्स आज के दौर में जब उस किताब को लिखता है तो प्यारे ये 8 घंटा में लिख पा रहा है, 8-12 घंटा में लिख पा रहा है। लेकिन इसी किताब को जब सरकार आला हजरत अलैहिर्रहमत व रिदवान ने मक्का मुअज़्ज़मा में बैठ करके अपने हाथों से तहरीर फरमाया तो 8 जो है 12 घंटा में नहीं बल्कि 8 घंटा में आपने तहरीर फरमा दिया। पता चला आज के दौर की जो सबसे फास्ट चलने वाली चीज है आला हजरत के हाथ उस फास्ट चीज चलने वाले कंप्यूटर से 4 घंटा आगे चल रहे थे। अरे जब हाथ का ये आलम है तो ज़हन का मकाम क्या होगा? बताने का मतलब ये है कि उस दौर में अगर इल्म की फजीलत, इल्म की अहमियत को, इल्म के मकाम को समझना है तो यूं समझो जब आला हजरत का इल्म का मकाम ये है कि उस दौर के जितने हजरत थे अल्लाह पाक ने आपको वो इल्म अता फरमाया कि सबको हजरत कहा गया, आला हजरत को आला हजरत कहा जा रहा है। ऐ मेरे अजीजों, अगर आपको बुलंदी पानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको कामयाब होना है तब आपको पढ़ना पड़ेगा। यूं समझिए कि आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, चाहे वो दीनवी हो चाहे भी दुनियावी हो। इल्म इंसान को मुमताज बनाता है, इल्म इंसान को कामयाब बनाता है। नबी फरमाते हैं अल इल्म नूर, इल्म नूर है और जब नूर जिस जगह हो तो प्यारे तारीकी छट जाती है। अगर आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह। पढ़िए और कामयाबियों की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाइए। ये तो मैंने 2-4 बातें दीनी पहलू से आपके सामने रखी, इसी तरह से दुनिया भी आ जाएगी। इल्म ऐसी चीज है कि किसी ने हाई स्कूल इंटर तक किया, दौड़ा जाता है कि पुलिस की भर्ती निकली है, लाइए फॉर्म भर के आ जाऊं, तो हेड कांस्टेबल पुलिस चपरासी बनता है। और जब और कोई ज्यादा इल्म हासिल करता है,
दुनियावी तालीम हासिल करता है तो कोई दरोगा बनता है, कोई इंस्पेक्टर बनता है, कोई डीएम, कोई कलेक्टर बनता है। अब इल्म का आपको यहाँ दुनियावी एतबार से समझना है तो कांस्टेबल की इतनी हिम्मत नहीं है कि दरोगा के सामने आंखों में आंखें डाल करके बात कर ले, और दरोगा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंस्पेक्टर साहब के सामने, डीएम साहब के सामने आंखों में आंखें डाल करके बात कर ले, बात करके हाथ खड़ा रहेगा। पता चला जैसा जिसके पास इल्म होगा वैसे ही उसका मकाम होगा। अब जितना मकाम आप हासिल बुलंद करना चाहते हैं उतनी ही मेहनत आपको करनी है, बिना मेहनत कुछ नहीं है। आप सोचो कि दुनियावी ख्वाहिशात भी मैं पूरी करता रहूं और मैं बुलंद मकाम पर भी जाकर के बैठ जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। मिलेगी एक ही चीज, चाहे आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लीजिए या मकाम हासिल कर लीजिए। बुलंद मकाम हासिल करना होगा तो न जाने कितनी ख्वाहिशात को आपको गला दबा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, न जाने कितनी आपको ख्वाहिशात को रौंद करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐ मेरे अजीजों, हम ये जबान में अपने मुहावरे की ये कहते हैं कि न जाने कितनी ख्वाहिशों को आपको दफनाना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ करना होगा, अगर कुछ बनना है तो न जाने कितनी कुर्बानियां देना पड़ेंगे। मेरे अजीजों, अगर उस कुर्बानी को आप देखना चाहते हो तो 1 मिनट में और मैं 2-4 चाहता हूँ। सरकारे गौसे पाक के नाम की बिरयानी तुम पूरे महीना 11वीं शरीफ के खाते हो, तुम न जाने कितनी करामतें सरकारे गौसे पाक की सुनते हो और अश करते हो, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह के नारे लगाते हो। लेकिन जरा करीब आओ, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब ये मकाम अल्लाह ने जो अता फरमाया ना, कभी आपने सोचा ये मकाम मिला कैसे? सरकारे गौसे पाक से पूछा गया कि हुजूर आपको अल्लाह ने ये मकाम कैसे अता फरमाया, आपको ये मकाम कैसे मिला? सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं पढ़ता रहा, इतना पढ़ा कि अल्लाह पाक ने मुझे गौसियत के मनसबे कुबरा पर फायद फरमा दिया। अब ये मनसबे कुबरा पर पहुंचे कहते अल्लाह पाक ने जो मकाम अता फरमाया, आइए अब जरा खिदमत देखिए। आपने इतनी करामतें सुनी है, पावर का आलम यह है कि अगर कोई यहूदी या कोई ईसाई एतराज कर दे तो कब्र के पास खड़े होकर के अल्लाह का नाम ले और मुर्दा खड़ा जो है कब्र से निकल करके बैठ जाता है। पावर का आलम यह है कि अगर चील उड़ती हुई जाए और निगाह उठा ले उसकी तरफ जलाल के साथ तो वो तड़पड़ा करके जमीन पे आकर के गिर जाए। पावर का आलम यह है कि अगर घर के अंदर चोर आए और निगाहें विलायत ऐसी डाले कि उसे अब्दाल बना दिया करते हैं। पावर का आलम यह है कि आप जो चाहे अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करें, अल्लाह पाक उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। आला हजरत फरमाते हैं पावर का आलम यह है कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह ने वो मकाम आपको अता फरमाया, वो मनसब अता फरमाया है कि सारी जिंदगी सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये मकाम, ये मर्तबा कैसे मिला? तो सुनो प्यारे, हम भी घर से निकलते हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए, ये तलबा भी घर से निकले इल्म दीन हासिल करने के लिए। लेकिन प्यारे सुनो, हमें अगर मदरसे में खाना अच्छा ना मिले हम तालीम अधूरी छोड़ देते हैं, हमें अच्छा आराम करने के लिए बिस्तर ना मिले हम तालीम अधूरी छोड़ देते हैं, अगर हमारे ख्वाहिश के मुताबिक असातिज़ा ना पढ़ाएं हम मदरसा छोड़ दिया करते हैं, अगर हमें कोई ज्यादा पीट दे किसी हमारे गलती की वजह से तब हम अपने उस्ताद को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक खाना ना मिले हम अपनी तालीम अधूरी छोड़ करके चले जाते हैं। अब मैं तुमसे जरा मुखातिब होना चाहता हूँ, अपने इन तलबा से भी मुखातिब होना चाहता हूँ, अपने उन अजीजों से भी मैं बात कहना चाहता हूँ जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे प्यारे सुनो, आज हमारे ऊपर कोई इतनी बड़ी मुसीबत और परेशानियों के पहाड़ नहीं टूटे हैं कि जितनी मुसीबत हम, जितनी परेशानियां हमारे बुजुर्गों ने उठाई है, हमारे सामने ऐसे हालात नहीं आए हैं। आओ सरकारे गौसे पाक की जिंदगी देखो, लोग करामतें तो बयान करके आपको अश करते जो है अश करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन प्यारे सुनो ये मकाम मिलता कैसे है? सरकारे गौसे पाक अपने घर से जब पहला सफर करते हैं तो किसी और चीज के लिए नहीं, कोई कमाने के लिए नहीं जाते हैं, कोई और चीज हासिल करने के लिए नहीं जाते हैं, हुसूल इल्म के लिए सबसे पहले अपने घर से अपनी वालिदा को छोड़ करके सरकारे गौसे पाक जाते हैं। वो हुसूल इल्म के लिए पहला सफर था, और जब वो पहला सफर था माँ ने वादा ले
लिया, रास्ते में जा रहे हैं मदरसे के लिए, लेकिन जो है सैकड़ों डाकुओं को तौबा कराते जा रहे हैं। वो मकाम सरकार गौसे पाक का है। मदरसे में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद पढ़ते रहे, जैसे हमारे घर से तलबा जाते हैं, मदरसे में पहुंचे, जब तक पैसा होता है अच्छा खाना है, अच्छा नाश्ता है, बढ़िया टेबल पे बैठ करके नाश्ता करके आ रहे हैं। लेकिन यही मामला सरकार गौसे पाक के साथ था कि जब तक पैसा रहा दिरहमो दीनार थे, मतलब जो है अच्छा से अच्छा खाना खाया। लेकिन एक वक्त जब ऐसा आया, क्योंकि हर वक्त इंसान का एक जैसा नहीं रहता है, कभी उतार चढ़ाव जिंदगी के ये पहलू है, कभी बुलंदी पर होता है तो कभी पस्ती पे भी इंसान आता है। ये इंसान की जिंदगी के पहलू है। तो इंसान को कभी परेशानी के वक्त में घबराना नहीं चाहिए, अपने मकसद से भटकना नहीं चाहिए। अपने मकसद को जो आपने टारगेट बनाया है, जब हमें वहां पहुंचना है तो वहां पहुंचना है। फिर बारिश की बूंदों को नहीं देखा जाएगा, फिर फटे पुराने कपड़े नहीं देखे जाएंगे, फिर मशक्कतें नहीं देखी जाएंगे, फिर परेशानियां नहीं देखी जाएंगे। जब हमारा टारगेट निगाह के सामने होगा तो फिर कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, हमें पहुंचना है तो पहुंचना है। ये इंसान की जिंदगी के पहलू है। कभी गम उसके हिस्से में आते हैं तो कभी खुशियां अल्लाह अता फरमाता है। जब हम खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो हमें परेशानी के वक्त भी अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे मौला, गम भी तूने अता फरमाए हैं और ये परेशानी के जो बादल आए हैं तेरी रहमत से ये भी दूर हो जाएंगे। हमें अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। अब जरा करीब आओ, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे में है। वक्त ऐसा आया कि दिरहमो दीनार खत्म हुए। पेट ने जो है कई दिन तक आपने भूखा रहना शुरू कर दिया, रोजे के ऊपर रोजा रख रहे हैं, लेकिन पेट की चक्की जिसे हम भूख कहते हैं, जब ये चलती है तो हराम को हराम नहीं देखती है, हलाल को हलाल नहीं देखती है। इसकी ख्वाहिश ये होती है कि किसी तरह से मेरी भूख जो है वो बुझ जाए, मेरे अंदर जो आग लगी है वो किसी तरह से बुझ जाए, ये खत्म हो जाए। सरकार गौसे पाक को जब भूख ने सताया, आपके पास जो आपका माल था वो सब खत्म हुआ, तो एक दिन भूख की वजह से सरकार गौसे पाक मदरसा के तलबा के साथ में दफ्तर खान पर बैठ जाते हैं। और जब दफ्तर खान पर बैठना था कि आप खाना चाहते हैं, निवाला उठाया, मुंह को ले जाने लगे। तब तक गैबी आवाज आती है, क्या ही खूब है कि यतीमों और गरीबों का खाना एक सैयद ज्यादा खा रहा है। क्योंकि अक्सर मदारिस इस्लामिया में लोग ज़कात फितरा खैरात का पैसा दिया करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों इसके अलावा भी कुछ खिदमत किया करो। ये तो तुम्हारे हाथ पैर का मैल है, ये तो तुम्हारे बच्चों का सदका है जो देते हो, तुम एहसान नहीं करते मेरे अजीजों। कभी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इन तलबा पे खर्च किया करो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना चाहते हैं, क्यों ना कि सज्जदजादे हैं। गैबी आवाज आती है तो आप उठ करके खड़े हो जाते हैं, आपके बंदर के अंदर लर्जा तारी होता है। खुदा ना करे मैंने अगर इन यतीमों का हक मार लिया, इनका हक अगर मैंने दुनिया के अंदर खा लिया, रब की बारगाह में पहुंचूंगा। ऐ अब्दुल कादिर तू क्या जवाब देगा? अल्लाह ने तुझसे पूछा, ऐ अब्दुल कादिर तूने यतीमों का हक मारा है तो नबी की बारगाह में, रब की बारगाह में रुसवा होना पड़ेगा। इसलिए भूखे उठ जाते हैं और उठने के बाद कई दिन तक ये मामला जब चलता रहा, लेकिन भूख तो भूख हुआ करती है। जब ये भूख पेट के अंदर चक्की चलती तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर एक जगह, इस जगह का इंतखाब किया जिस जगह पर लोग अपने घरों का बचा हुआ खाना डाल करके जाया करते थे। एक जुमले में हम अपने जबान में कहते हैं कि कचड़े के ढेर के करीब जाकर के सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं। काश कोई कुछ फेंक करके चला जाए, काश कोई डाल करके चला जाए कि जिससे मैं उसे उठा करके खाऊं और अपने पेट की आग को बुझा लो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां पहुंचे तो देखा आपसे पहले 70 और ऐसे भूखे लोग खड़े थे कि किसी के खाना फेंके हुए का इंतजार कर रहे थे। कोई कुछ डाल करके चला जाए तब हम कुछ खा लिया कर रहे हैं। बताओ हमारे तलबा के सामने ऐसी नौबतें कहां आई है? बताओ हमारे मुआशरे में ऐसी नौबत किसके सामने आए? इल्ला माशाअल्लाह कहीं किसी के सामने कोई मामला दरपेश आ जाए तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज मदरसों के अंदर अच्छी अच्छी सहूलतें हैं, आज मदरसों के अंदर अच्छे खाने का इंतजाम है, अच्छी रहने का इंतजाम है, अच्छी तरह से बिस्तर का इंतजाम किया गया है। तुमने सरकार गौसे पाक की तरह मशक्कतें नहीं उठाई
उठाई है, तुमने सरकार गौसे पाक की तरह परेशानियां नहीं उठाई है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मुझसे पहले 70 लोग और लाइन लगाए खड़े थे। मैं देखता रहा, मुझे रहा ना गया, मैं वहां से वापस आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई कुछ डाल करके जाए और मैं उसे उठा करके खा लो, मेरी वजह से ये लोग अगर भूखे रह गए। इन्होंने रब की बारगाह में शिकायत की तो रब की बारगाह में ऐ अब्दुल कादिर तू क्या मुंह दिखाएगा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं फिर मैं वहां से भी मुड़ करके वापस आ जाता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं फिर मैंने जंगल का रुख किया, जंगल के अंदर जा करके जंगल के दरख्तों के पत्ते खा करके मैंने अपने पेट की आग को बुझाया था। करामतें आपने बहुत सुनी है, कभी ये जिंदगी सरकार गौसे पाक की पढ़िए और सुनिए। ये मकाम, ये मर्तबे यूं ही हासिल नहीं होते। एक दीवाना कहता है 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है जाके चमन में दीदावर पैदा। क्या दर्द है तब होता है चमन में जाके कहीं दीदावर पैदा। अल्लाह, लोग आसान समझते, अल्लाह। थोड़ी परेशानी आई मदरसा छोड़ दिया, जी हज़रत। थोड़ी कसौटी पे उस्ताद ने कसा, तालीम अधूरी छोड़ दी। जरा सी सख्ती क्या बढ़ाई, यहां नहीं पढ़ेंगे, वजह सख्ती ज्यादा हो रही है। करामतें सुनने और सुनाने में आपको मजा आया, लेकिन जरा ये पहलू देखिए गौसे पाक की जिंदगी का। बहुत अच्छे। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने जंगल के दरख्तों के पत्ते खा खा करके गुजारा किया, मगर तालीम को नहीं छोड़ा। अल्लाह, इल्म दीन हासिल करता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया, दिल के ऊपर हाथ रख करके ये सुनिए। गौसे पाक फरमाते फिर मैं जंगल से वापस आया, मस्जिद में पहुंचा, कई दिन का भूखा था। जोहर की नमाज अदा की, अदा करने के बाद एक कोने में किताब लेकर के बैठ गया। उस तालिबे इल्म की मेहनत का अंदाजा कीजिए कि जो इस तरह से पढ़ते हो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं पढ़ता रहा, एक अजमी शख्स मेरी निगाह के सामने सीढ़ियों पर बैठा हुआ, भुना हुआ गोश्त था, रोटी का टुकड़ा था, नान था। गौसे पाक फरमाते हैं मैं जैसे ही उसने खोला, अच्छा किसी को भूख लगी हो और भुना हुआ गोश्त हो, उसकी खुशबू अगर उस भूखे आदमी के नाक से आकर के टकराए तो बताइए उसकी दिल की कैफियत क्या होती है। जिसने कई दिन से ना खाया हो, कई दिन से जंगल के दरख्तों के पत्ते खा खा करके गुजारा किया हो, अगर भुना हुआ गोश्त उसकी महक उसके नाक से आकर के टकराई होगी तो उसके दिल की कैफियत क्या होगी। अगर इस वक्त में समझना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों से जाकर के समझ लीजिए, और अगर और करीब देखना हो तो कुछ उससे मिलते जुलते हालात हल्द्वानी के भी। गौसे पाक फरमाते हैं उस शख्स ने सीढ़ियों पे बैठ करके खाना शुरू किया, मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ती है। गौसे पाक फरमाते हैं जैसे ही उसने रोटी के निवाला बनाया और भुने हुए गोश्त का टुकड़ा उठा करके अपने मुंह के अंदर ले जाने लगा, गौसे पाक फरमाते मैं देख करके मुझे इतनी शिद्दत की भूख थी कि उसका निवाला उसके मुंह के करीब जा रहा था, उसका मुंह बाद में खुलता था। उस निवाले को देख करके मेरा मुंह पहले खुल जाता था। अंदाजा करें कैसी भूख होगी। गौसे पाक फरमाते हैं उसका मुंह बाद में खुलता था, मेरा मुंह पहले खुलता था। कई मर्तबा जब ऐसा हुआ तो गौसे पाक फरमाते फिर मैंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, तौबा की
और इस्तग़फ़ार पढ़ा, लेकिन कुछ देर के बाद उसने देखा कि मेरे चेहरे की रंगत, या उसने देखा कि मैं भी भूखा हूँ, करीब आया, आकर के कहने लगा शहजादे तुम्हारे चेहरे की रंगत बता रही है कि तुम भी कई दिन से भूखे हो, तुम भी मेरे खाने में क्यों शरीक नहीं हो जाते। वो से पाक फरमाते पहले तो मैं उससे मना करता रहा, लेकिन जब ज्यादा उसने इसरार किया तो मैं उसके साथ खाने में शरीक हो गया। होने के बाद खाते रहे, वाकया सुनाने का मकसद नहीं है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे सामने ऐसी कौन सी परेशानी आई है, कभी कई दिन के भूखे रह करके तुमने कहाँ गुजारा किया। हजरत अल्लामा शाह तुराबुल हक अलैहि रहमा का मैं एक थोड़ी क्लिप सुन रहा था। उन्होंने फरमाया कि हमने जो है बासी रोटी मचान पे डाल दिया करते थे और उसको सुबह उठ करके पानी में भिगो करके खाते थे, और वो फरमाते कि हमने उस रोटी के टिकले का नाम साबरी बिस्किट रखा हुआ था। बताओ हमारे बुजुर्गों की तरह हमने कहाँ परेशानियों का सामना किया है। हमारे अकाबरीन ने ऐसे इल्म दीन हासिल किया है, हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे इल्म हासिल किया, लेकिन तालीम को अधूरा नहीं छोड़ा। आज हमारे मन के मुताबिक हमें खाना ना मिले, हम तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक हमें रहने को ना मिले, हम तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। अब मैं तुम्हें लास्ट बात बता करके जानना चाहता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, तुम अधूरी जो छोड़ते हो फकत तुम नाकाम नहीं होते हो। तुमने जो तालीम अधूरी छोड़ी है फकत तुम ही नाकाम नहीं हुए, क्योंकि जब तुम घर से निकले थे तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ के अरमान थे, जब तुम घर से निकले थे तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई के जज्बात थे, जब तुम घर से निकले थे तुम्हारे खानदान वालों ने ये खुशी मनाई थी कि मेरा अजीज घर से जा रहा है। जब ये कारी कुरान, हाफिज कुरान, आलिम दीन, इंजीनियर, डॉक्टर बन करके आएगा तो हमारे खानदान का भी नाम रोशन होगा। माँ अलग सपने देख रही है, बाप अलग सपने देख रहा है, भाई अलग सपने देख रहा है, लेकिन प्यारे जब तुम तालीम अधूरी छोड़ करके बैठ जाते हो, जब तुम नाकामी के तुम शिकार हो जाते हो, और फिर जब तुम घर में बैठते हो तुम कहते हो बाप ने खर्चा नहीं दिया इसलिए तालीम अधूरी छोड़ दी, तुम कहते हो भाई ने सपोर्ट नहीं की इसलिए हमने तालीम अधूरी छोड़ दी। लेकिन मेरे अजीजों तुम नहीं जानते हो, तुम तन्हा नाकाम नहीं हुए हो। जब तुमने तालीम अधूरी छोड़ी तुम्हारी माँ के अरमान तुमसे पहले टूट गए थे, जब तुमने तालीम अधूरी छोड़ी तुम्हारे बाप के जज्बात तुमसे पहले दफन जमीन में हो चुके थे। तुम तन्हा नाकाम नहीं हुए, सारा खानदान तुम्हारी वजह से नाकामी का शिकार हो गया है। ऐ मेरे अजीजों, जब कभी मामला आए तालीम का, जब कभी मामला आए तरक्की का, तो जब तुम घर से निकलो तो यूं समझ करके निकलो मैं तन्हा नहीं निकला हूँ, मेरे पूरे परिवार के उम्मीदें मुझसे वाबस्ता है। अगर मैं टूटा तो सारे परिवार की उम्मीदें टूट जाएंगे, मैं अगर कमजोर हुआ तो सारे परिवार की खुशियां बिखर जाएंगे। अब अगर कामयाब होना है, हम कामयाब हुए तो तन्हा हम नहीं होंगे। माँ को अल्लाह वो मकाम अता फरमाएगा कि जन्नत में लोग रश्क करेंगे, बाप को अल्लाह वो मकाम अता फरमाएगा कि जन्नत में फरिश्तों से जो है फरिश्ते अल्लाह से पूछेंगे मौला ये कौन है कि जिनके सर के ऊपर ताज सजाया गया है। फरमाएगा ये वो है कि जिन्होंने दुनिया में अपने बेटे को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाया है। याद रखिए आपकी वजह से न जाने कितने घर आबाद होंगे, अगर आप नाकाम हुए तो पूरे परिवार आपकी वजह से नाकामी के शिकार बन जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, तालीमाते मसलक के आला हजरत हाफिज उमर रज़वी साहब किबला। वाह, बहुत अच्छे हजरत। एक किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज बाप था। सोचिए समझिए कितने हम नाकाम हैं। बाद में कहते हैं यार ये किताब नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्या किया जाए। फिर कहते हैं यार काश, फिर काश कहोगे, फिर काश कहोगे, और काश जब कहोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं। आज सोचिए समझिए, किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हो तो खुद अपने बारे में सोचिए, खुद अपने बारे में जरूर सोचिए। वाहिद कामयाबी का, तरक्की का रास्ता इल्म है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब के पास जब कुरान को लेकर के हजरत जिब्रील को भेजा, हालांकि पैदा इंसानों को उसने अपनी इबादत के लिए किया, तो सबसे पहला पैगाम जो मकसद है उसका आना चाहिए। खुद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लेकिन इस आयत को लेकर के अल्लाह ने नहीं भेजा पहले।
रोजा उसकी महबूब तरीन इबादत है, लेकिन इस आयत को लेकर के नहीं भेजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस क़ियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज उसकी महबूब तरीन इबादत है, लेकिन ये हुक्म पहले नहीं आया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सब कुछ बाद में। वजह ये है कि सबसे पहली आयत लेकर के हजरत जिब्रील नबी की खिदमत में हाजिर हुए। इक़रा, इक़रा के माना आते हैं पढ़ो पढ़ो। सबसे पहला पैगाम नबी की बारगाह में लेकर के हजरत जिब्रील अल्लाह की तरफ से जो आए वो पढ़ो। इस पढ़ने से पता चल गया कि अगर पढ़ेंगे तो नमाजें भी सही अदा होंगी, पढ़ेंगे रोजा भी सही रखेंगे, पढ़ेंगे ज़कात भी सही तरीके से अदा करेंगे, पढ़ेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। इसलिए आप समझिए कि जिस कौम की बुनियाद इक़रा पे रखी गई हो, कहीं चौराहे पे जाइए, जिस चौराहे पे सबसे ज्यादा नौजवान तुम्हें बैठे हुए मिल जाए, लोग बिला देखे आपको पीठ घुमा करके भी बता देंगे ये जो जमघटा लगा हुआ है, अगर पीठ इधर कर ले फिर भी उससे पूछा जा बताओ पीछे कैसे लोग बैठे, तो सबसे पहले वो कौम मुस्लिम का नाम ले। मैं आपको बताऊं, मैं हालांकि इसके अपने ताल्लुक से कभी जिक्र नहीं करता हूं, ना मैंने आज तक किया है, ना कभी इसको पसंद करता हूं, लेकिन मैं खुद कई चीजों में नाकामियों का शिकार हुआ। लेकिन मैं अपने बड़े अजीज दोस्त हैं मेरे कारी जलील साहब, मेरा कोई इरादा नहीं था मदरसा करने का, ना कोई इरादा था कि साहब मैं ये खिदमत अंजाम दूंगा, बस इरादा ये था कि छोटी मोटी कहीं मस्जिद मिल जाएगी उसी में इमामत करता रहूंगा और अपने बच्चों का गुजारा कर लूंगा। ये फिर एक वक्त ऐसा आया कि कारोबार भी शुरू कर दिया था। लेकिन एक जगह शादी में, रामपुर में, मेरे कारी जलील दोस्त हैं, हजरत भी जानते हैं, हजरत भी जानती, उनके यहाँ शादी में जाना था। रामपुर से बस में सवार के लिए मैं बैठा था, तो उस वक्त बैंक की छुट्टी हुई थी। बैंक की छुट्टी होने, मुमताज भाई ये आपके भी काम आ सकती कभी बात, बैंक की छुट्टी हुई तो कुछ लोग बैंक वाले आकर के बस में बैठे, आपस में वो गुफ्तगू करने लगे। मैं भी उसी सीट पे बैठा हुआ था, प्राइवेट बस थी, रुकती रुकाती जा रही थी, लास्ट थी वो, सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तो बात चलने लगी कि एटीएम की क्या जरूरत है, जब वजह लगे तो उनमें से एक बोला इस एटीएम की जरूरत ये है, बोले इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, बैंक वाले खर्च करते हैं, एटीएम लगाया गया, उसकी रखवाली, बहुत सारे मामलात, कार्ड बनाइए, और इसमें बैंक का क्या फायदा है? बोले बैंक का फायदा ये है कि जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो दो लोग जाएंगे, कार्ड लगाएंगे, आसानी के साथ पैसा निकालेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। गोया जो काम उनका बैंक करके देती या बैंक के कर्मचारी करके देते, वो अपना काम अपने आप कर लेते, बैंक के कर्मचारी की तनख्वाह बैंक की तरफ से बच जाएगी। बोले अब होता क्या है? होता यह कि गांव से चले आए, यहां पहुंचे, फॉर्म भरा, फॉर्म भी बहुत सारे लोगों को खुद भरना नहीं आता कि पैसा निकालना है या डालना है। बोले अब उनका कोई फॉर्म भी भर के दे। बहुत सारा मर्तबा ऐसा होता है कि एक आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग बैठे रहते, गार्ड वगैरह जो है उनकी ड्यूटी यही होती कि लोग जो आए कमजोर हैं वो फॉर्म वगैरह भर देते हैं। तो उसने कहा कि अब हम बहुत सारे लोग ऐसे होते, बोले फिर जो कैशियर होता है वो अगर निकालना है तब भी वो अंगूठा साइन कराता है, अगर पैसा डालना है तब भी साइन करना पड़ता है। फिर वो कहता है कि साइन करोगे? नहीं। तो बहुत सारे लोग बोले मेरी तरफ उसने इशारा करके कहा बिलखुसूस आपकी कौम के लोग, उनसे कहो कि साइन कर दो। वो कहते हैं नहीं साहब साइन करना तो नहीं आता, अंगूठा दिखा देते। और बात उसकी 100% सच्ची, बोले अंगूठा दिखा देते। अब इतनी देर में वो पैड निकालेगा, उसको ये भी नहीं पता कि मुझे अंगूठा किस जगह लगाना है। पैड निकालेगा, आपका अंगूठा लगाएगा, फिर उसके बाद फॉर्म पे लगाएगा, फिर अपने सिग्नेचर करेगा। इतने देर में अगर पढ़ा लिखा आदमी हो तो 3 लोग एटीएम से पैसा निकाल करके जा चुके होंगे। मैंने वजह समझ में आ गई कि उन जाहिलों से, यूं कहिए हमारी कौम से वक्त बचाने के चक्कर में ये इस एटीएम का बैंक ने इस्तेमाल किया था। क्योंकि जितने
3 आदमी अगर उसने बचा लिए दिन भर में, तो अंदाजा करो कि कितने लोग बचेंगे, कितने कर्मचारी उसके, जो बैंक एटीएम से पैसा निकालने का वक्त था वो 2-4 कर्मचारी उसके लगते, वो तनख्वाह बैंक ने अपने कर्मचारी की बचा करके उस पैसा को उठा करके एटीएम की मशीनों में लगा दिया, ताकि हमारे कर्मचारी को महीना टू महीना जो देना पड़े वो बच जाएगा। जो पढ़े लिखे हैं वो एटीएम से निकाल लेंगे, जो अनपढ़ हैं वो अंगूठा दिखा करके कैश काउंटर से निकाल लेंगे। बताने का मतलब ये, फिर उसने जो आंख बिगाड़ करके कहा, अम्मा तुमसे किसने कहा कि एमए बीए तुम बन जाओ? अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो इतना जरूर करो कि अपने बाप का नाम जो है लिखना तो सीख जाओ। कुछ नहीं कर सकते हो तो साइन करना सीख जाओ। उसी दिन से ये जहन में आया कि नहीं साहब, हम कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर करेंगे कि अपनी कौम के 1000 नहीं 100 बच्चों को तो पढ़ा लें। वो कुछ नहीं कर पाए, अपना साइन करना सीख लें। 12 साल की जिंदगी में मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, आज बात आ गई तो कह दिया हूं। मेरे अजीजों, वक्त है आपके पास, पढ़िए पढ़िए। और एक आपको ये समझिए कि अक्सर पढ़े लिखे लोग जमीन के ऊपर बोझ समझते हैं। ये सच्चाई है। आप सीना तान करके चलते तो हो, मैं साहब खां साहब हूं, मैं फला साहब हूं, मैं ठेकेदार हूं, मैं प्रधान हूं, कुछ नहीं हो आप। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नजर में सिर्फ धरती का बोझ हैं आप। मैंने अपने यहाँ भी इस बात को दफ्तारबंदी के जलसे में रखा, बता दूं, इस गल्ला ने, इस राशन कार्ड के ना 2 किलो 4 किलो गेहूं ने हमारी कौम को नाकारा बना दिया है। नाकारा बना दिया, नाकारा। कभी अपनी तन्हाई में बैठ करके सोचिए, हम अपने बच्चों का अगर गुजारा मेहनत की कमाई से नहीं कर सकते तो तुम मर्द कहलाने के लायक ही नहीं। इससे ज्यादा हमारे लिए गिरी हुई और बात क्या होगी कि हम अपने बच्चों का गुजारा भी कोटा के खाने के ऊपर कर रहे हैं। जैसा तुम खिलाओगे वैसे ही तुम्हारे किरदार को तुम्हारे बच्चे देखेंगे, फिर वो भी वही करेंगे। गवर्नमेंट से फ्री आ तो रहा, और ये तारीख गवाह है। अल्लामा अकबल साहब से पूछिए, ये बताएंगे किसी कौम को अगर तुम्हें तबाह करना हो, उसे फ्री के खाने की आदत डाल दीजिए, वो कौम तबाह हो जाएगी। आज हमारे साथ भी यही हो रहा। वो समझ गए अरे राशन कार्ड बन गया, फ्री का गल्ला आ जाएगा, कोई मेहनत करना सीखिए, मेहनत करना। जो कौम मेहनत नहीं करती है वो किसी लायक नहीं रहती। इससे गिरी हुई बात क्या होगी, हम अपने पेट भरने के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। मेरे अजीजों, कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने बच्चों के गुजारे के लिए आप मेहनत कीजिए। कुछ नहीं करो, हम मुश्किल तमाम, हमारे जो बच्चे पढ़ते ना, ये हजरत तो पूरी जिंदगी हजरत की पढ़ाते हुई होगी, दाखिला के नाम पर भी अगर इनसे पैसा लिया जाता है या महाना के नाम पे ना, तो एक आदमी अपने बच्चे की तालीम के ऊपर 4 से 5 हजार रुपया साल में नहीं खर्च कर पा रहा। क्या करोगे भाई आप, क्या करेंगे? 5000। और बहुत सारी जगह मौलाना गुलाम जाफर साहब है, मैं खुद भी और हजरत भी चला रहा है, 100 रुपए महीना के हिसाब से आप अगर जोड़िए तो 1200 रुपए साल होता है। न जाने कितने ऐसे होंगे। अगर मैं अपने यहाँ का रजिस्टर लड़कियों का या लड़कों का किसी का उठा करके देखूं तो प्यारे आप ये अंदाजा करें, 1200 रुपए महीना भी इस कौम ने अपने बच्चे की तालीम पे नहीं खर्च कर पाई। क्या करेंगे? करेंगे क्या? खुद फैसला कीजिए कि हम किस लायक हैं। लानत है हमारी ऐसी जिंदगियों पर कि हम अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए कम से कम 1200 रुपए अगर महीना ना खर्च कर सके तो प्यारे आप खुद ही फैसला कीजिए कि हम किस जगह हैं। अल्लाह पाक हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। इस बज़्म को अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना असद साहब को अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाए, इनको इल्म नाफ़े अल्लाह अता फरमाए। अपने बच्चों को आलिम दीन, हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाइए। सारे लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ मौला, मुझसे बोलने में किसी तरह का कोई खिलाफ़ शरअ